गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरी जो फेस है उससे आपको पता ही चल रहा होगा कि अब बस सुबह सुबह उठे हैं। तो मैंने सोचा आज का दिन आपके साथ शेयर करते हैं। और रीज़न बीइंग दिस कि हमारे जो स्कूल्स हैं यहाँ पर, वहाँ पे काफ़ी न्यूज़ आ रही है। जैसे फ्राइडे को आई कि 2 लोग हैं जो स्कूल में उनका कोरोना पॉजिटिव मिल उनका पता चला। फिर सैटरडे को एक और न्यूज़ आई कि 2 और लोग हैं जो स्कूल में पॉजिटिव हुए हैं कोरोना से। और कल रात को, विच इज़ मंडे रात को, फिर से ईमेल आई जिसमें बोला उन्होंने कि 2 और जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन जो है वर्स होती जा रही है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। पर स्कूल्स जो है बंद हुए नहीं हैं। पर हमने डिसीजन अब ये लिया है कि ऋषि को हम स्कूल नहीं भेजेंगे। तो सबसे पहले आज सुबह सुबह काम ये करना होगा कि स्कूल को फ़ोन करके उनको बताना पड़ेगा कि ऋषि स्कूल नहीं आएगा, वो घर से ही पढ़ाई करेगा। पहला स्टेप है कि स्कूल को कॉल करें। तो अब हस्बैंड जो है जल्दी से फटाफट स्कूल को कॉल करेंगे और उसके बाद आज का दिन देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि अब सब कुछ उथल पुथल होने वाला है। Please listen carefully to the following options. Press 0 for the receptionist. Press 1 for the upper school office. To do the remote schooling. I mean, online school because of the increase of the coronavirus cases. I mean, we just saw a bunch of emails today also. Okay, all right. Okay. Is he going to start? Is he going to be remote today? Yes. Okay. All right. Okay. All righty. Thank you so much. Yeah, thank you. Bye-bye. Bye bye. जॉब नंबर 1 हो गई, कॉल कर दिया गया है स्कूल को। थोड़े वो एडमेंट हैं, उनको मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। तो नेट क्या हुआ ये कि उनकी यही कोशिश थी कि अगर आप जा रहे हो रिमोट ऑनलाइन कर रहे हो तो फिर आपको जनवरी तक करना पड़ेगा। तो इस टाइप से वो प्रेशराइज करते हैं, जबकि उनको ये करना चाहिए कि ठीक है, जब सिचुएशन ठीक लगेगी आपको, आप अपने बच्चे को ज्वाइन कर दो। पर वो ये नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो आपको पूरा इस जो सेमेस्टर है या जो भी उनका ईयरली उन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ है, वो जब ख़त्म होगा तभी आप आ सकते हो। तो यही एक मेन रीज़न था कि हम चाहते थे ऋषि को कि ऑनलाइन ही करे, पर उन्होंने इस टाइप के प्रेशर्स बनाए हुए हैं तो हमको फिर फोर्सफुली उसको स्कूल भेजना पड़ा। अब हम इस बारी फिर डिसाइड कर रहे हैं, तो वो फिर से वही बोल रहे हैं कि अब जनवरी तक आप नहीं भेज सकते बच्चे को, चाहे कुछ भी हो। तो यही बात है कि अकोमोडेटिंग नहीं हो रहे स्कूल्स इन सिचुएशंस में, जबकि उनकी ही स्कूल के अंदर केसेस इतने हो रहे हैं। पर एनीवे हमने तो डिसीजन अभी के लिए तो ये लिया ही है। आगे देखते हैं कि एटलीस्ट इस हफ्ते और अगले हफ्ते तक तो ऋषि स्कूल नहीं जाएगा। तो एक थोड़ा सेफ्टी हो गई, थोड़ा मेंटल जो टेंशन होती है वो कम होगी हमारी। तो आप भी बताना कि इंडिया में क्या चल रहा है, क्योंकि केसेस तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पर सबसे अच्छी बात है कि स्कूल्स जो है वहाँ बंद हैं। तो वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है। यहाँ पे देख लो इतने केसेस हो रहे हैं, पर यहाँ पे वो बंद नहीं कर रहे। और जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन कर ले, तो उनको इस तरह से बोलते हैं कि आप बाद में नहीं आ सकते। तो अब कुछ नहीं कर सकते। अब ऋषि आज स्कूल नहीं जाएगा। अब बहुत हमारे घर में होगा धूम धड़का, क्योंकि सब रूटीन उल्टी होने वाली है। ऋषि टाइम पे नहीं उठेगा, ऋषि तैयार नहीं होगा, ऋषि ब्रेकफास्ट नहीं खाएगा। तो अब बहुत हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि वो घर में होगा। तो जल्दी जल्दी अब काम करते हैं और उसके बाद देखते हैं आज का पूरा दिन कैसे चलता है, क्या क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स बस अब वॉक के लिए निकल रहे हो। ये देखो हमारे बाहर ही ये कुछ काम कर रहे हैं, लगता है किसी का। तो वॉक के लिए जा रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं हमारे घर के पास ही। तो हस्बैंड जो है साथ साथ में, कोई फ़ोन आ गया ऑफिस का, कुछ इम्पोर्टेंट काम, तो वो कर रहे हैं। अब थोड़ी वॉक शुरू होगी, क्योंकि ऋषि कब घर में ही है तो अब हम वॉक कर सकते, नहीं तो जनरली जाना पड़ता है उसको स्कूल लेके और आना, तो तब तक उसके बाद सब हेक्टिक शुरू हो जाता है। तो अब जब तक कोशिश ये होगी कि जब तक वो स्कूल की जगह यहाँ से काम कर रहा है, तो हम भी थोड़ा सुबह वॉक कर लें फ्रेश एयर में, जब बहुत गर्मी भी नहीं होती। मौसम अच्छा है और यहाँ काफ़ी सारे ये लोग घर टाइप बना रहे हैं।
तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना जो हैं डक्स हैं, तो वो आपको दिख रहा है वो आदमी, वो डक्स की खास प्रोफेशनल फ़ोटोज़ ले रहा है। उसका कैमरा भी बड़ा प्रोफेशनल सा है और उसमें वो फ़ोटोज़ ले रहा है। और कल या परसों जब हम आए थे, तो कल और परसों में भी ऐसे लोग थे जिनके इतने बड़े बड़े जैसे प्रोफेशनल कैमरास होते हैं, बड़े लंबे लेंसेज वाले, उसमें वो वीडियो रिकॉर्डिंग और सब कर रहे थे। तो ऐसे लग रहा है कुछ चल रहा है यहाँ पर, कि या तो कोई स्टडी करने के लिए आए हुए हैं या कुछ अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। ओ देखो, आ गए हमारे मास्क, जिसके बिना आजकल ज़िंदगी जो है इनकम्प्लीट है। मास्क नहीं तो कुछ नहीं, कहीं जा नहीं सकते, कोई अलाउ नहीं करेगा। आ गए मास्क, अब पहनो और सांस बंद करो। चलो अपने मुंह पे बांधो और फिर सांस आएगा नहीं, पता नहीं वॉक कैसे होगी। तो ये देखो हमारे जैसे प्रोफेशनल वीडियोस लेने वाले। और ये देखो कितना अच्छा इन्होंने ऊपर ब्रिज बनाया है। ये ऊपर गाड़ियों के लिए है और नीचे ये पार्क है जिसमें आप वॉक कर सकते हो। मैं चाहती थी ऋषि भी साथ में हो, पर क्या करें, वो अपनी स्कूलिंग कर रहा है और बहुत शरारती है। वो स्कूल करने की जगह पता है क्या कर रहा होगा, फ़ोन पे खेल रहा होगा। तो पार्क ऑलमोस्ट खाली है जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितना सुंदर उन्होंने बनाया हुआ है। और वो देखो डक्स, आगे दिखाऊंगी, बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे जो है अभी जो है काफ़ी कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ की जो अभी सर्दी इनको लग रही है, जैसे अभी 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही ठंड है। और वहाँ पे लोग ये जो ठंड है, कोलोराडो के लोग कच्चे बनियान में घूमते हैं 55 में। कच्चे बनियान में नहीं बैठ घूमते, निक्कर में घूमते हैं। मतलब वो 55 डिग्री जो है कोलोराडो के लिए, जहाँ से हम आए हैं, वहाँ पे वो नॉर्मल है। नहीं, और ये बोल रहे थे कि यार ठंड होगी ठंड होगी। मैंने कहा कहाँ ठंड हुई है, ये तो अब अच्छा मौसम हुआ है। तो यहाँ पे कोई कोट नहीं पहन सकते। मेरे पास इतने जो कोट्स हैं फर वाले, कोई नहीं पहन सकते, स्वेटर तक नहीं पहन सकते। यहाँ सब 24 आवर्स अब गर्मियों के कपड़े ही पहनो। तो ये देखो कितना अच्छा है। ये होता है फॉल का सीज़न। तो यहाँ पे फॉल इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, पर फॉल का मतलब है कि सारे पत्ते जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। तो पत्ते गिर चुके हैं या गिर रहे हैं, पर वहाँ पर तो पहले वो कलर चेंज करते हैं और उसके बाद गिरते हैं। पर यहाँ पे ये अच्छा है कि ग्रीनरी है। और ये देखो पानी मैं दिखाऊंगी जब डक्स आएंगी, जब वहाँ पे जाएंगे। पर ब्यूटीफुल है, मतलब आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा एरिया है ऐसे वॉक करने के लिए, कि आपके पास सारा पानी का है और आप वहाँ वॉक कर रहे हो। और सुबह सुबह या ठंडे ठंडे में आओ तो और भी मज़ा आएगा। तो थोड़ी अभी जो घास है वो थोड़ी आपको पीली नज़र आएगी, क्योंकि ठंड हो चुकी है। तो अगर आप समर्स में देखें तो पूरी ग्रीन होगी, डार्क ग्रीन। और अभी थोड़ी पीली है क्योंकि विंटर्स चल रहा है। और विंटर्स में जो है यहाँ पे टेम्परेचर मेरे ख्याल से अभी 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उसको सेल्सियस में बताओ ना, वहाँ इंडिया के हिसाब से सेल्सियस कितना होगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है। चलो कैलकुलेट देखिए लगाओ। 55 डिग्रीज में जैसे कोलोराडो होता है, वहाँ पे नॉर्मल माना जाता है। मगर यहाँ पे जो है लोगों को थोड़ी ठंड लगती है, और इसकी वजह से मेरे ख्याल से कम लोग हैं अभी यहाँ पे। थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, आज का मैक्सिमम जाएगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, बस उतना ही जाएगा। नहीं, मज़े की बात है, जब यहाँ पे गर्मी हुई थी तब इतनी भीड़ होती थी, और अब जब मौसम अच्छा हुआ है उनको ठंड लग रही है शायद, और कोई भी नहीं आया हुआ। और हमारे लिए ये मौसम ठीक है आने के लिए। हमारे लिए ये नॉर्मल है। हाँ, अच्छा मौसम है। जब यहाँ पे जब 80 डिग्री हो रहा था फ़ारेनहाइट, हाँ, तब 80 से 85 डिग्री 85 डिग्री हो रहा था, तब यहाँ भरे हुए थे लोग। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे कि इतनी गर्मी में लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। हम तो मर गए थे, हमारी तो जान निकल गई थी। इसलिए हम डेफिनेटली दूसरे एरिया से आए हैं जहाँ पे ये नॉर्मल है। तो हमें ये हाँ, नॉर्मल लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है। इस वक्त कोलोराडो में अगर ऐसा वेदर हो कोलोराडो में, तो भरा होगा, क्योंकि लोगों के लिए वो नॉर्मल है। तो फिर भी अच्छा है कि चलिए कम लोग हैं। और वैसे भी अभी हो सकता है लोग अपने गए हों कहीं काम धाम पे। हाँ, छुट्टी थोड़ी कोई है, वो तो हमने बाहर आ गए हैं जल्दी, हम सुबह आए हैं बाहर कि थोड़ा वॉक कर लेते हैं।
इससे पहले कि हमारा भी काम शुरू हो। हाँ। तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने छोटा सा वाटर फाउंटेन दिया पानी पीने के लिए। तो ऑब्वियसली अभी तो कोई यूज़ नहीं करेगा कोरोना की वजह से, पर पानी का भी इंतज़ाम है यहाँ पार्क में। अगर आप एक्सरसाइज करते करते थक गए तो आप ये कर सकते हो। और वो देखो उधर ये जो आपको मशीन दिख रही है ना, पहले मुझे लगा ये शायद कोई तारें कुछ यहाँ हैं जिनको ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियंस आए हैं। फिर बाद में पता चला क्रिसमस के लिए यहाँ पेड़ों पे ये लाइटें लगा रहे हैं। और मज़े की बात है मैं सारे एक एक पेड़ देख चुकी हूँ पर मुझे कहीं लाइट नहीं दिखी अभी तक। तो पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं। तो इसमें खड़े होके फिर ऊपर इनके पेड़ों पे लाइट्स लगाएंगे। तो देखते क्रिसमस टाइम में कैसा लगता है। ओए हमारे पास तो नहीं आ रही। अगर ये हमारे पास आई ना मैंने कैमरा नीचे फेंक के भाग जाना है। ये हमारे पास ले आ रही है। कई बार यहाँ पे लोग वो देते हैं, खाना डालते हैं, तो जब वो लोगों को देखते हैं कि पास आ रहे हैं तो उनको लगता है कि खाना मिलेगा। हाँ मेरे पास आ रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा वहाँ देखो वो कितना सुंदर है। तो मैं ये कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम जो है ना आपको दिखाएंगे, इनके लिए जो है ना खाना लेके आएंगे और ऋषि से खिलवाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। मज़ा ये आएगा कि ये जो है ना पीछे पड़ जाती है। मैंने एक किसी को देखा था अभी लास्ट टाइम, वो खिला रही थी और उसके बाद वो सारी की सारी उसके पीछे ही पड़ गई और वो इतनी डर रही थी। तो ऋषि के साथ ऋषि को कहेंगे कि इनको खाना खिलाने को। तो नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ आएंगे उसमें खाने के साथ आएंगे और आपको दिखाएंगे क्या होता है खिलाते हुए। तो चलो अब हम अपनी वॉक करें। बातें करते करते आज हमारी वॉक का ख़त्म हो जाना है काम। कबूतर जा जा जा, वो चला गया सच्ची में। जा रहे हैं वॉलमार्ट। तो आप लोगों ने तो काफ़ी सुना होगा मेरे मुंह से वॉलमार्ट, और कितनी बारी आपको लेके भी गई हूँ। तो वॉलमार्ट जा रहे हैं शॉपिंग करने और सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो घर की जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो लेके आएंगे और ख़ासकर चिकन कह रही हूँ, किचन की चीज़ें बहुत सारी चाहिए क्योंकि फ्रिज सारा खाली हो गया है। एंड यस फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी उससे पहले कि मैं जो मेन बात जो बतानी थी वो बताने से पहले एक और मेन बात कि आज अभी निकलने से पहले हमें फिर से एक ईमेल आई है ऋषि के स्कूल से और उसमें अब पता चला है कि 3 और स्कूल में जो लोग हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो ग्लैड है कि हमने ये डिसीजन लिया कि ऋषि जो है अब स्कूल घर से ही करेगा। और मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगी कि आप भी बहुत ध्यान रखो क्योंकि वापस ये जो कहते हैं ना सेकेंड वेव वो आ रही है। अब हम जा रहे हैं वॉलमार्ट और वॉलमार्ट में हम कोशिश करेंगे कि जो जो मेन चीज़ें हमें चाहिए, अगर ऐसा हुआ कि घर के अंदर फिर से वो लॉकडाउन कर दें या कुछ उस टाइप से डिसीजन लें तो वी आर प्रिपेयर्ड होपफुली।
और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाइल हमें ये शॉपिंग करूँगी, उस शॉपिंग में मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कि मैं क्या उठा रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देख के बताना है, गेस करना है कि उन चीज़ों में से कोई ऐसी चीज़ें भी होंगी जो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उससे रिलेटेड होगी। तो आपने गेस करके बताना है कि वो क्या वीडियो होने वाली है और वो कौन सी चीज़ें थी जिससे आपको जिससे आपको ये हिंट मिला। तो वॉलमार्ट चलते हैं और आपकी गेसिंग का काम शुरू। I'll walk across the room just to show you that I'm still around. Ask if you wanna meet somewhere later when the sun goes down. Oh, you know I'm serious. I will keep you all to myself. Oh, you're so mysterious. I can't keep my hands to myself. I'll walk across the room, show you I'm around. Ask if you wanna meet when the sun goes down. 'Cause you're the only one who can get me so high, so high, so high, so high. You are the only person in the world who can get me this high. So let's get into your car and go driving towards another town. Oh, you know I'm serious. तो आपको थोड़ी छोटी मोटी क्लिपिंग दे दी है पर बहुत क्लियर हिंट मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम हो गई थी रास्ते में। क्या प्रॉब्लम हुई थी कि ये जो कार है ये दिखाने लग गई कि जो टायर है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो हमने सोचा फिर पहले टायर का काम करा लेते हैं, और जहाँ पे टायर का करा रहे हैं पास में ही वॉलमार्ट है, जितनी देर मिलेगी उतनी देर में जितनी शॉपिंग हो सकती है वो कर लेंगे। तो उन्होंने बोला 45 मिनट्स के आसपास हम चेक करके आपको बताएंगे। तो हम यहाँ आए वॉलमार्ट में और हार्डली हमारे पास 20 को मिनट्स होंगे। तो उसमें जो चीज़ें सब चाहिए थी घर के लिए ऑलमोस्ट कुछ नहीं आई। मिनिमम अमाउंट ऑफ चीज़ें अभी हमने ली हैं, तो कल फिर आना पड़ेगा वॉलमार्ट प्रॉपर शॉपिंग करने के लिए। पर जिस चीज़ के लिए वीडियो बनाने का सोचा था उसके लिए काफ़ी सामान ले लिया गया है, कुछ हद तक मैं कहूँगी। तो अब आपने गेस करना है कि क्या है वो चीज़ जिसका वीडियो बनेगा। और यस फ्रेंड्स, यहाँ पे जब वॉलमार्ट में आए तो यहाँ पे भी पता चला कि उन्होंने फिर से रिस्ट्रिक्शंस जैसे पहले हुई थी ना लॉकडाउन से के टाइम में, कि आप टिश्यू जो रोल्स हैं और हैंड सैनिटाइजर्स ये सब पे वो लिमिटें फिर लग गई हैं। वो हैरानी थी कि एक पर कस्टमर आप सिर्फ 2 ही ले सकते हो। तो काउंटिंग भी शुरू हो गई है कि कितने लोग अंदर जा रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, पहले उन्होंने बंद कर दी थी। तो सिचुएशन थोड़ी डेंजरस हो रही है। तो आप भी इंडिया में थोड़ा ध्यान रखो, अगर आपने प्रिपेयर होना है तो पहले से थोड़ा प्रिपेयर हो लो, क्योंकि इमीडिएटली अगर एकदम से कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। होप करें ऐसी सिचुएशन नहीं आए, क्योंकि अब तो सभी बेटर प्रिपेयर्ड हैं। तो फ्रेंड्स, एंड करते हैं आज का ये व्लॉग। थोड़ा हबड़ा दबड़ी में और हौच पौच होता रहा हमारे साथ, पर ऑल इज़ गुड। गाड़ी में उन्होंने हवा भर के बोला है कि ऐसी आप कोई प्रॉब्लम उन्हें दिखी नहीं कि पंचर वंचर या उस टाइप से कुछ हुआ हुआ है। तो कार में हवा भर दी, अब चेक करेंगे, होपफुली कुछ प्रॉब्लम ना हो, बस यही प्रे करना, क्योंकि नहीं तो फिर एक और टेंशन उसको ठीक करने की। तो अब आपको कहते हैं बाय बाय और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। सो टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।